डियर स्टूडेंट, क्लास 12 का लेसन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है रेनबो बुक। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो पर पूरा ध्यान दो। और जो अपनी किताब है अपने पास रखकर उसमें जो भी वर्ड मीनिंग बताए जाते हैं उनको साथ में लिखो। प्योरिटी इज़ पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति, तो शुद्धता शक्ति है। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि पवित्रता ही ताकत है। तो अब देखते हैं, सही बात है, पवित्रता ही ताकत होती है। शुद्धता सबसे बड़ी ताकत होती है, इंसान की हो या चाहे कोई भी चीज़ की हो। वी वांट प्योरिटी। हम शुद्धता चाहते हैं। प्योर फूड, शुद्ध भोजन। प्योर वाटर, शुद्ध जल। प्योर एयर, शुद्ध हवा। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स। और हम तीव्र इच्छा रखते हैं शुद्ध वातावरण की। सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों ओर का वातावरण। वी यर्न का मतलब होता है अभिलाषा। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। और हम अभिलाषा करते हैं शुद्ध हृदय की और शुद्ध प्रेम की। मतलब हम इच्छा रखते हैं शुद्ध हृदय की और शुद्ध प्रेम की। वी प्रेफर प्योर इन्वायरमेंट। और हम चाहते हैं शुद्ध वातावरण। एंड प्योर सोसाइटी, और शुद्ध समाज चाहते हैं। वी आर फॉन्ड का मतलब शौकीन। हम शौकीन हैं ऑफ प्योरिटी शुद्धता के। बिकॉज क्योंकि प्योरिटी प्रमोट हेल्थ। क्योंकि प्योरिटी शुद्धता है वो स्वास्थ्य को बढ़ाती है, यानी स्वस्थ रखती है। इम्प्योरिटीज का मतलब होता है अशुद्धताएं। और इंजरियस टू हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, यानी मन की पवित्रता है वो मन की शुद्धता या मन को शांत करती है या शांति उपलब्ध करवाती है। प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध। इम्प्योरिटी इम्प्योर द माइंड। और अशुद्धता है वो दिमाग को खराब करती है। इम्प्योर करती है मतलब अशुद्ध करती है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, यानी दोनों ही के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही के लिए। यानी जब आपका दिमाग माइंड ही खराब होगा तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, दोनों ही क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में भी और शारीरिक क्षेत्र में भी। वी नीड प्योरिटी। हम पवित्रता की आवश्यकता है। वी डू रिक्वायर इन्वायरमेंट प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। और हमें आवश्यकता है, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, हमें आवश्यकता है पर्यावरण की शुद्धता की। किसके लिए? कि ओवरऑल हेल्थ के लिए, यानी पूरे स्वास्थ्य के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताया है कि हमें हर क्षेत्र के अंदर शुद्धता की आवश्यकता है। प्योरिटी ऑफ बॉडी, शरीर की शुद्धता। इज फिजिकल हेल्थ, मतलब शरीर की स्वस्थता है वो शारीरिक स्वास्थ्य में, मतलब पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से तैयार हो। प्योरिटी ऑफ स्पीच, यानी भाषा की शुद्धता। इज एनस्लेड ट्रूथ, मतलब दोष रहित सत्य में है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, मन की या हृदय की शुद्धता है। इज ए अनसेल्फिश लव, निस्वार्थ प्रेम में है। प्योरिटी ऑफ थॉट, यानी विचारों की शुद्धता। इज राइटस रीजन, यानी विवेकपूर्वक तर्क में है। प्योरिटी ऑफ माइंड्स इज ए होलसम पीस, और मन की शुद्धता है वो संपूर्ण होलसम, मतलब पूर्ण रूप से शांति में है। प्योरिटी ऑफ एक्शन, कार्य की शुद्धता। इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, मतलब निस्वार्थ सेवा और यानी सही ढंग से की गई सेवा में है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज ए हार्मोनियस यूनिटी, और समाज की शुद्धता है वो एकता में है, यानी संपूर्ण रूप से एक होना। प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण की शुद्धता है। इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, तो यानी पर्यावरण की शुद्धता है वो आत्मा के उत्थान में है, आत्मा के उत्थान से है। तो सोल मतलब आत्मा होगी, सेरेनिटी का मतलब होता है शांति।
अब इसके बाद देखो 2 पैरों में हमें बताया गया है। पहले पैरे में तो हमें हर क्षेत्र के अंदर शुद्धता चाहिए। दूसरा बताया गया कि शरीर के अंदर यानी बॉडी की अगर शुद्ध होगा कब होगा, जब पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। और भाषा होगी वो सत्य में ही, अगर हम सत्य बोलेंगे वही भाषा की शुद्धता है। और मन की शुद्धता है वो निस्वार्थ प्रेम में है। विचारों की शुद्धता है वो सही तर्क करने में है। और मन की जो शुद्धता है वो शांति में है। और कार्य की शुद्धता है वो निस्वार्थ सेवा में है। और समाज की शुद्धता है समाज एक रहे तब समाज अच्छा लगेगा। और पर्यावरण की शुद्धता है वो आत्मा का उत्थान कर दे ऐसी शांति से हैं। अब इसके बाद देखो 3rd पैरे में क्या बताया गया है। इन द महाभारत के अंदर देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी, यानी पवित्रता को साबित करने के लिए एक इंटरेस्टिंग एपिसोड दिया गया है, एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है इसके अंदर। वो देखते हैं उदाहरण क्या है। द पांडव एंड कौरव्स वर द्रोणास डिसिप्लिन्स। तो पांडव और कौरव थे वो दोनों ही ऋषि द्रोणा थे, उनके शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड बाई द प्रोस्पेक्टर द्रोणा फॉर ए टेस्ट, यानी गुरु द्रोणा, प्रोस्पेक्टर का मतलब गुरु, द्रोणा का मतलब ऋषि द्रोणा। और देवर मतलब दोनों को बुलाया गया, पांडव और कौरव है इन दोनों को बुलाया गया, जो इनके शिष्य थे उनको बुलाया गया है एक टेस्ट के लिए गुरु द्रोणा द्वारा। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर थे सबसे बड़े। was asked to bring one bad person from the society, उनसे कहा गया कि एक बुरा व्यक्ति समाज से लेकर आना है। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, कौरव में सबसे बड़ा दुर्योधन को कहा गया। was asked to the fetch one good person from the same society in हस्तिनापुर, तो उसे बोला गया कि हस्तिनापुर के इसी समाज के अंदर से एक अच्छा व्यक्ति लेके आना है। आफ्टर ए थो सर्च, और कई देर के बाद तलाश करने के बाद बोथ द कजन रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, और दोनों ही जो ममेरे भाई थे या चचेरे भाई थे वो रिटर्न एम्प्टी हैंड मतलब खाली हाथ लौट आए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पाइज एंड प्योर, यानी शुद्ध हृदय का युधिष्ठिर है उसे प्रत्येक कोई शुद्ध और पवित्र लगा। द इम्प्योर माइंड ऑफ द्रोणा फाउंड एवरीवन टू बी इवल एंड इम्प्योर, और अशुद्ध दिमाग का उसको दुर्योधना को प्रत्येक कोई बुरा और अशुद्ध लगा। एज इज द माइंड सो इज द विजन, यानी जैसा दिमाग होगा वैसे ही उसके विचार होंगे। तो इसमें हमें बताया गया है कि शुद्धता में देखो अगर आदमी सही है और विचारधारा बढ़िया है उसकी, तो उसे कुछ भी गलत नहीं लगेगा। और जो इम्प्योर है वो क्या है कि वो व्यक्ति में बुराई तलाशेगा, अच्छाई नहीं तलाश पाएगा। जो अशुद्ध होगा उसका दिमाग यानी सही ढंग से काम नहीं करेगा, वो व्यक्तियों में बुराई देखेगा। अब इसके बाद देखो प्योरिटी ऑफ माइंड मैक्स आवर विजन, तो विजन वर्ड एंड ए डीड्स प्योर, यानी मन की पवित्रता है वो बनाती है हमारे विजन अपने देखने का तरीका। वर्ड शब्दों में, डीड मतलब कार्य से हैं, यानी मन की जो पवित्रता है वो देखने में यानी दर्शन में और शब्द में और शुद्ध कार्यों में है मन की पवित्रता। इट हैज़ आल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल, तो और इसमें ताकत होती है लोगों को शुद्ध करने की। इवल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, बुराई का कोई स्थान नहीं है प्योरिटी की उपस्थिति में। नोर कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, देखो जिस प्रकार
यानी सूर्य की रोशनी में अंधेरा नहीं ठहरता, ठीक उसी प्रकार शुद्धता में के सामने अशुद्धता नहीं ठहरती। इट ओनली गेट चेंज इनटू प्योरिटी, तो ये यानी प्योरिटी के अंदर बदल जाती है। अगर व्यक्ति शुद्ध है और सामने अशुद्ध चीज है तो उसको बदलने की पावर प्योर व्यक्ति रखता है। फूल्स मतलब मूर्ख व्यक्ति। हु कम टू स्कोप का मतलब होता है मजाक उड़ाना। रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, मूर्ख व्यक्ति जो मजाक उड़ाने के लिए आते हैं वो भी पवित्रता की उपस्थिति के अंदर प्रार्थना करने लग जाते हैं। विलन्स जो हीरो लोग होते हैं, गुंडे लोग एक तरीके से। हु कम इन हार्म स्टैंड इन अडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, जो विलन लोग हैं वो नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, वो पवित्रता की उपस्थिति में पूजा आराधना करने लग जाते हैं। मर्डर्स बिकम ए वोट्रियस ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, जो हत्यारे लोग हैं वो जो यानी हत्यारे लोग हैं वो नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, वो पवित्रता की उपस्थिति के अंदर वो भी शांत हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने बताया गया कि तीसरे जो इसका पार्ट है, तीसरा जो पैरा है उसमें बताया गया कि मन की जो पवित्रता होती है वो वचनों में होती है, कर्म में होती है, कहने का मतलब डीड काम करने में होती है, और उसके देखने का लहजे में होती है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि अगर जहाँ पवित्रता होगी वहाँ बुराई नहीं होगी, और जिस प्रकार सूर्य की रोशनी में यानी अंधेरे का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार पवित्रता के सामने बुराई का कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। और प्योरिटी है वो बदल सकती है, शुद्धता किसी भी चीज़ को बदल सकता है। जिस प्रकार बताया गया कि मूर्ख व्यक्ति जो नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं वही क्या हो जाते हैं, पवित्रता की उपस्थिति में प्रार्थना करने लग जाते हैं। विलन गुंडे लोग हैं वो आते हैं, वो भी आराधना करने लग जाते हैं, और हत्यारे लोग हैं और वो लोग शांति से पवित्रता के अंदर शांत हो जाते हैं। इसके बाद एक पाव हरि बाबा वाज ए सेंट। पाव हरि बाबा एक संत थे। ही वाज प्योर एंड पाइस, तो वह भी शुद्ध और पवित्र थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, वह एक साधारण जीवन जिया करते थे। वन डे व्हेन ही वाज स्लीप, एक दिन जब वे सोए हुए थे, ए थीप इंटर हिज ए डिवेलिंग प्लेसेस, और उनके रहने वाले निवास स्थान के अंदर एक चोर प्रवेश कर गया। एंड टुक अवे द वेसल, वेसल का मतलब बर्तन, कंटेनिंग फूड, तो उसने क्या किया, चोर आया तो उस शतान के ऊपर आया और उसने क्या टुक ले लिए अवे द वेसल, उन्होंने बर्तन उठाए, कंटेनिंग फूड यानी जो भोजन के भरे हुए थे। द सेंट वॉकअप, तो संत जग गया यानी साधु था, वो जाग गया। एंड सा द रनिंग थीफ, उसने भागते हुए चोर को देखा। इमीडिएटली ही पिकअप द रिमेनिंग 2 वेसल कंटेनिंग boiled वेजिटेबल्स एंड curd एंड रन आफ्टर हिम, तो तुरंत ही क्या किया, इमीडिएटली तुरंत ही उन्होंने क्या किया, ही पिकअप उठे और 2 बचे हुए जो बर्तन थे जो कंटेनिंग भरे हुए थे, बॉइल्ड का मतलब होता है उबले हुए, वेजिटेबल यानी उबली हुई सब्जी का, एंड कर्ड का मतलब दही, और के ये दोनों बर्तन लेकर उसके पीछे ही भाग गए। चोर का पीछा किया इस तरीके से। द थीफ स्टॉप्ड एंड द सेंट अप्रोच हिम, चोर ने देखा तो वो रुक गया, और इस प्रकार सेंट है यानी संत है वो इस तरीके से उसके पास पहुंच गया, चोर के पास। विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड सेड, उन्होंने पूरी पवित्रता से प्रेम पूर्वक कहा, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, ये भोजन तेरे लिए अपर्याप्त है।
यू मे हैव दिस आल्सो, तुम ये भी ले लो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एंड हरी, बिना किसी जल्दबाजी के आराम से बैठ के खाओ। द थीफ वॉज वंडरेड स्ट्रेक बाई द अफेक्शन वर्ड ऑफ द प्योर सोल, चोर है वो आश्चर्यचकित रह गया स्नेहपूर्वक शब्दों को सुनकर और उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। अफेक्शनेट का मतलब होता है जो स्नेहपूर्वक शब्द। देयर वॉज ए चेंज इन हिम, और वह पूर्ण रूप से बदल गया, यानी जो चोर था वो बदल गया। ही पोस्टेड हिमसेल्फ, वह यानी उनके पैरों में पड़ गया। बिफोर द सेंट, सेंट मतलब संत के। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, बिना शुद्ध हृदय के भी। इफ एनीबॉडी इमिटेट द सेंट, यदि कोई भी व्यक्ति संत का मजाक उड़ाता या नकल करता, इमिटेट्स का मतलब होता है नकल, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, उसका परिणाम है वो भिन्न हो सकता था। द थीप माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेसल, चोर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता, अगर वो चोर है वो उसके सामने झुक गया, और यदि वो नहीं झुकता तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता था, गिव ए ब्लो, वो जो बर्तन था उसको, उन बर्तनों को ले जाता और क्या होता। द टेस्ट ऑफ ए जीनियस प्योरिटी इज इन ए मेटामोरफिजिकल एबिलिटी, एक अच्छे टेस्ट, शुद्धता के अच्छे टेस्ट का मतलब ही होता है उसकी यानी हृदय में परिवर्तन करने देने की क्षमता। यानी एक जीनियस प्योरिटी का जो टेस्ट होता है उसका मतलब ही होता है यानी उसका हृदय परिवर्तन करने की क्षमता। तो इसी प्रकार देखो एक संत ने वो चाहता तो उस चोर का पीछा करता और उसको मार सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि उसको प्रेम पूर्वक शब्द बोले और उनको खाने के लिए दिया। इससे क्या एक चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। तो आगे देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ए पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतमा डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर। तो एक मतलब प्रसिद्ध ऋषि कॉल्ड गौतमा, जिन्हें कॉल्ड गौतम कहा जाता था, डिड तपस्या, वो तपस्या कर रहे थे शक्ति प्राप्त करने के लिए। फॉर सर्वल डेज, कई दिनों से, मंथ कई महीनों से, एंड ईयर्स कई सालों से। ही ऑब्जर्व राइटस ऑस्ट्रेटिस, तो वह यानी शक्ति कठोर यानी शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उन्होंने ना तो कुछ खाया था ना पिया था। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, और वह एक पैर पर खड़े रहे। ही कंट्रोल द सेंस, उन्होंने अपने जो सेंस थे उन पर, अपने जो विचार थे उन पर कंट्रोल कर लिया। ही मेडिटेट ऑन द चूजन ड्यूटी, तो उन्होंने अपने एक चुने हुए देवता के अंदर ध्यान लगाया। वन डे इन द मॉर्निंग, एक सुबह। ही वेंट टू द रिवर, वह नदी पर गए। फॉर ए होली डीप, एक पवित्र स्नान के लिए या उस पवित्र नदी के ऊपर वो गए। वन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज ए ट्री, और उस नदी के किनारे, बैंक का मतलब किनारा होगा यहाँ पर, देयर वाज ए ट्री, वहाँ पर एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वेयर ए आउटस्ट्रेचिंग टुवर्ड द रिवर, तो उसकी जो शाखाएं थी पेड़ की, आउटस्ट्रेचिंग का मतलब फैली हुई थी, टुवर्ड द रिवर या नदी के ऊपर तक फैली हुई थी। ए क्रेन वाज सिटेड अमंग द ब्रांचेज, और एक क्रेन था वो उन ब्रांचेज के बीच यानी शाखाओं के बीच में बैठा था। वैन गौतमा वाज इन द निक डीप वाटर फेसिंग टुवर्ड द सन विद ए एस्टर माइंड द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हैंड, तो एक क्रेन जो यानी ब्रांच के बीच में बैठा हुआ था। जब गौतम ऋषि थे वो निक यानी अपनी गर्दन तक पानी आ गया था और सूर्य की ओर देख रहे थे और ध्यान लगा रखा था अपनी सेवा भाव में। तभी क्या होता है, क्रेन ने अपने मल्य पदार्थ को त्याग दिया। तो ही फेल्ट
डिस्टर्ब्ड, और उन्होंने यानी तंग महसूस किया, अनॉयड उन्होंने गुस्से से, उन्हें गुस्सा आया। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, और उस पक्षी की ओर उन्होंने गुस्से से देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, और अगले क्षण वो पक्षी मरकर नीचे गिर गया। द ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि खुश हुआ, बिकॉज ही हैड ऑब्टेन द पावर टू किल ए बर्ड बाई हिज वेरी गेज, और ऋषि खुश हुआ क्यों खुश हुआ, क्योंकि उसने शक्ति प्राप्त कर ली थी एक दृष्टि मात्र से किसी पक्षी को मारने की। आफ्टर ए वाइल, कुछ क्षण के बाद, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, और पासी के गांव में भोजन के लिए गए। ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वो एक घर के सामने खड़े हो गए। एंड साउट एल्म्स फॉर द हाउस वाइफ, और उन्होंने भिक्षा मांगी एक गृहिणी से। सी वॉज बिजी डूइंग हर ए डोमेस्टिक चोर्स, वह अपने घरेलू कार्य में व्यस्त थी। वो महिला थी जो गौतमा वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, और गौतमा ने कुछ मिनटों तक इंतजार किया। ही वॉज एनॉयड विद हर फॉर द डिले इन ए रिस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, तो जो उन्होंने भिक्षा मांगी थी उसमें देरी हो रही थी। जैसे जैसे देरी हो रही थी वैसे वैसे गौतम ऋषि का गुस्सा बढ़ रहा था। द लेडी कम लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड, और महिला आई और विनम्रतापूर्वक कहा, सर आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाई योर स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, कि श्रीमान मैं कोई क्रेन नहीं हूँ जो आपके घूरने मात्र से मर जाऊंगी। सॉरी, खेद है, माफ करना। फॉर द डिले, इस देरी के लिए। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, तो मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी, महिला बोली ये बात। एंड फीडिंग, और अपने मेरे बच्चों को भोजन खिला रही थी। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड, कृपया मेरे भोजन को स्वीकार करो। द ऋषि वॉज शॉक्ड, और ऋषि को सदमा पहुंचा। ही कुड नॉट नो, वह नहीं जान पाया। हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन, कि वह कैसे जान गई उस क्रेन के बारे में, जिसने डाइड ओनली ए शॉर्ट वाइल एगो, कि थोड़े समय पहले वो क्रेन मर गया था, उसके बारे में वो महिला कैसे जान गई।